साथियों नमस्कार। आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जब किसी थाने की पुलिस किसी व्यक्ति को जबरन घर से उठा ले जाती है या उसके परिजन को घर से उठा ले जाती है और थाने में बिना किसी कारण के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या ऐसी स्थितियों में मारपीट भी करती है और निरुद्ध रखती है अवैध रूप से, तब हम क्या करें? दोस्तों, इस विषय पर बहुत लोगों ने कहा कि इस पे वीडियो बनाओ। बहुत सारे लोग इस विषय पर जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इस पर विधिक चर्चा करूंगा कि इस पर क्या करें, कैसे हम पुलिस को मजबूर करें कि वो उस व्यक्ति को छोड़ें और पुलिस के खिलाफ हम किस तरीके से लीगल प्रोसीडिंग चालू करें। दोस्तों, ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में देखा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस किसी व्यक्ति को निर्दोष रूप से, चाहे उसने कोई अपराध किया हो ना किया हो, उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन हो ना हो, पकड़ लेती है। यहाँ तक कि छोटे छोटे मामलों में जिसमें ऑफेंसेस इतने हल्के हैं कि गिरफ्तारी की कोई बात ही नहीं होती है, तो पूछताछ के लिए थाने बुलाती है और जब तक वो कोई उत्कोच या अवैध धन नहीं ले लेती है, नहीं छोड़ती है। कोई रिटर्न में ये नहीं लिखते हैं कि हमने किस आदमी को पकड़ रखा है, किसको नहीं पकड़ रखा है। तो उनके परिजन भी बड़ा परेशान होते हैं, छुड़ाने जाते हैं, लेकिन पुलिस छोड़ती नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? दोस्तों, जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो पुलिस गिरफ्तार करे या थाने में निरुद्ध कर ले, उसको गिरफ्तार करना ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक निश्चित सीमा के अंदर किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर दिया है। इसको सदोष परिरोध के तौर पे देखेंगे। सदोष परिरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को एक निश्चित चौहद्दी के अंदर या निश्चित चतुर्दिक सीमाओं के अंदर निरुद्ध कर देना और उसकी स्वतंत्रता को छीन लेना, उसको अस्वतंत्र कर देना। क्योंकि पुलिस जब किसी व्यक्ति को थाने ले जाती है और उसके विरुद्ध कोई रिटर्न में कार्रवाई नहीं करती है, कोई पर्चा नहीं काटती है, कोई जीडी में एंट्री नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति को ये सदोष परिरोध की ही श्रेणी में रखा जाएगा। सदोष परिरोध इसलिए रखा जाएगा कि आप पूछताछ करने के लिए थाने बुलाएं। पूछताछ करने की एक समय सीमा है। अगर आपने थाने बुलाया है तो आप उस पूछताछ की एंट्री अपनी जर्नल डायरी में करिए कि फला व्यक्ति को फला काम के लिए बुलाया गया है। पूछताछ हो गई, उसके बयान एंट्री हो गए, उसको छोड़ दीजिए। अगर उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी है आपको, तब भी आप उसकी एंट्री करेंगे। बिना किसी कारण के अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध थाने में रखते हैं तो आप सदोष परिरोध का अपराध करते हैं। तो ऐसी स्थिति में रेमेडी दोस्तों, सबसे पहले उस व्यक्ति के परिजन या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस व्यक्ति से संबंधित है या उस व्यक्ति को ये जानकारी मिली है कि किसी थाने में अवैध रूप से उसको बंदी बनाया गया है, तो नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एक रिटर्न में शिकायत दे सकते हैं कि पुलिस फला फला व्यक्ति को इस तरीके से पकड़ ले गई है, उसको अवैध रूप से बंदी बनाए है। और उस शिकायत को पहुंचने के बाद वो मजिस्ट्रेट थाने से रिपोर्ट भी मंगाते हैं और वो आदेशित कर सकते हैं किसी ऐसे उच्च अधिकारी को कि उस जगह की तलाशी ली जाए, और अगर उस जगह तलाशी में वो व्यक्ति मिलता है तो उसको तत्काल उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। जब तत्काल उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा तो उसके स्टेटमेंट दर्ज होंगे। अगर उसके स्टेटमेंट से कहीं आता है कि उसको अवैध रूप से निरुद्ध किया गया था, तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने उसको अवैध रूप से अवैध परिरोध किया था, उनके विरुद्ध 342 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसकी 1 वर्ष की सज़ा है।
और अगर उन्होंने 3 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए उसको अवैध रूप से सदोष परिरोध किया था तो उसकी सज़ा 2 वर्ष की है। दोस्तों, अगर 10 दिन या उससे ऊपर दिनों में अवैध परिरोध किया गया है तो उसकी सज़ा 3 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माना भी है जो 1000 रुपये से अधिक नहीं होगा। साथियों, जब अवैध परिरोध, सदोष परिरोध किसी व्यक्ति का, चाहे वो थाने में किया गया हो या अन्य किसी जगह पर जहां उसको टार्चर किया जाए कि उसको उस सीमा से निकलने नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में लोग हैबियस कार्पस हानेबल हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से या आर्टिकल 32 में हानेबल सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे रिट याचिका दाखिल करते हैं। लेकिन ये जो सेक्शन 97 सीआरपीसी है, ये तो बिल्कुल एज ए डेड पोजीशन में पड़ा हुआ है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में नज़ीर भी दी थी कि इसका लोग प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, इसका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ज़्यादातर माहौल बनते हैं कि पुलिस किसी व्यक्ति को उठा ले जाती है, हफ्तों, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, हफ्तों उसको वो वहाँ पर रखते हैं, मारपीट करते हैं, उनके घर से धनुगाही करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमें सीआरपीसी के सेक्शन 97 का प्रयोग करना चाहिए। एक प्रार्थना पत्र संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ देना चाहिए, अधिवक्ता के थ्रू दिलाना चाहिए। उसमें रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई से लोग लाभान्वित होंगे। मुकदमे लिखे जाएंगे तो ऐसे पुलिस अधिकारियों पर भी नकेल लगेगी जो बेवजह लोगों को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं और उनसे अवैध वसूली करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो बनाता हूँ। ये इसका उद्देश्य है कि हमारे सभी दोस्तों को लीगल जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, अवेयरनेस हो। और अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और अगर ऐसी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कमेंट्स बॉक्स पे या हमारे मोबाइल नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।